हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने पर बीजेपी के 12 विधायक को निलंबित कर दिया गया है। 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। बता दें कि आज से 2 दिन का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले और बाद में ही सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। और इस हंगामे के बाद खबर यह है कि बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में हुए हंगामे के बाद बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने की यह खबर और 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। और इस बीच ये भी बता दें, 2 दिन के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा हुआ। इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है, और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है 1 साल के निलंबन का, इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन सदन में अचानक हंगामा हुआ क्यों? गाली गलौज तक की नौबत आ गई। दिनेश, सदन के अंदर हुए हंगामे और निलंबन को लेकर क्या डिटेल आपके पास? दिनेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, जिन्होंने बताया कि ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ। हालांकि विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा था, हंगामे को शांत करा लिया गया, उसके बाद सभी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। बावजूद इसके 1 साल के निलंबन का फैसला लिया गया है और बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए, 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और फडणवीस का यह कहना है कि संख्या कम करने के लिए जानबूझकर यह कार्रवाई की गई है, ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया गया। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि सदन के अंदर जब हंगामा हो रहा था, गाली गलौज की नौबत आ गई थी, उसके बाद माफी तक मांगी गई और मामले को शांत कर दिया गया। बावजूद इसके आगे कार्रवाई का फैसला लिया गया और फिलहाल खबर यही है कि बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। 12 विधायकों को दिनेश सस्पेंड किया गया है। इस बारे में क्या डिटेल आपके पास? देखिए, सरकार के जब रखा जा रहा था ओबीसी आरक्षण को लेकर, उस दौरान सत्ता पक्ष जो बातें रख रहा था उससे विपक्ष सहमत नहीं था और देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष के जो अन्य विधायक थे वो अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें बात रखने का मौका नहीं दिया गया तो वो वेल में उतर आए और नारेबाजी करने लगे। लेकिन जैसे ही विपक्ष की बात सुने बिना जिस तरह से प्रस्ताव पास कर दिया गया, उससे विपक्ष के जो विधायक थे वो काफी ज्यादा नाराज हो गए और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनके मंच तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने उनका स्पीकर तोड़ दिया, राजदंड उठाने की कोशिश की और उसी दौरान जो है 10 मिनट के लिए सदन का जो कामकाज था उसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक्चुअल में जो है असल में विवाद हुआ स्पीकर के कमरे के भीतर। जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक वहां पहुंच गए और जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे भास्कर जाधव, उनके पास पहुंचते और उनके साथ बदतमीजी की, उनको गाली गलौज किया, इस तरह का आरोप सत्ता पक्ष द्वारा लगाया गया। जबकि विपक्ष ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन हाँ, बीजेपी जरूर मान रही कि वहां पर बहस हुई थी और बहस होने के बाद उन्होंने जो है माफी भी मांगी थी। लेकिन उस दौरान शिवसेना के भी कुछ विधायक थे और बीजेपी का आरोप है
कि शिवसेना के विधायकों ने भी गाली गलौज की थी, लेकिन उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा बड़ा मामला है जब इतने बड़े पैमाने पर, इसके पहले भी बहुत बार हमने देखा है कि गहमा गहमी हो जाती थी, स्पीकर के पास तक पहुंच जाते थे, लेकिन आज तक कभी भी इतने सारे विधायकों को एक साथ और ऐसे मुद्दे पर कभी निलंबित जो है नहीं किया गया था। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चूंकि पहले ही सरकार जो है उनसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती और अब उनके विधायकों को निलंबित कर जो है कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे में जो उनकी संख्या है 106 विधायक है बीजेपी के पास, वो संख्या कम करने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई। और यही बात फडणवीस कह रहे हैं कि संख्या कम करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। विधायकों का क्या कहना है दिनेश, इस बारे में आपसे और जानकारी ले, उससे पहले सुनते हैं कि आशीष शेलार पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। आज सदन में जिस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पे हुई है और एक्चुअली जो घटना हुई है ये दोनों का कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है। तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदन ने देखा, प्रेस गैलरी ने देखा कि जहां पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया गया और इसके खिलाफ स्वाभाविक कानूनन तरीके से अपना त्रागा व्यक्त करने के लिए जो भाजपा के सदस्य पीठासीन अधिकारी के यहाँ पहुंचे, उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वयं मैंने किया। ये प्रेस गैलरी ने भी देखा और सब ने देखा, बावजूद उसके मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष चेंबर में जो घटना घटी उसमें गाली गलौज और मारामारी शिवसेना के लोगों ने की है। बावजूद उसके अगर कोई भी सम्माननीय सदस्य को गाली लगी होगी जो भाजपा ने नहीं दी, तो भी सम्माननीय तालिका अध्यक्ष की क्षमा मैं पार्टी की तरफ से करता हूं। ये मैंने स्वयं कहा और ये बात स्वयं तालिका अध्यक्ष ने तालिका में ऊपर बैठ के मान्य भी की कि आशीष शेलार ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना के बावजूद और सदस्य को शांत करने का प्रयास करने के बावजूद भी मेरे ऊपर सस्पेंशन जो किया है, इसका मतलब एक ही है, शिवसेना के लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। मेरा सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं 10 मिनट से ज्यादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था। गलत बातें रिकॉर्ड पर जा रही थी, उसको स्पष्ट करना चाह रहा था। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था। ये भी बात तालिका अध्यक्ष ने स्वयं सदन के ऊपर स्पष्ट की। और मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या था कि जो जानकारी ओबीसी समाज को आरक्षण मिलने से रुकावट पैदा कर सकती है, वो जानकारी छगन भुजबल साहब सदन में दे रहे थे, मैं उसको रोकना चाह रहा था। दूसरी बात, सदन के सामने छगन भुजबल जी ने माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नाम का जिक्र किया वो गलत तरीके से था। जो बात बताई वो मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के पद के बारे में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, ऐसी बात थी। ये दोनों बातों के लिए मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था और मुझे उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर से परावृत्त और रोकने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं शिवसेना और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को बताना चाहता हूं, आपने जरूर नो बॉल पर मेरी विकेट लेने का प्रयास किया है, लेकिन मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं। मैं सदन के बाहर जनता के बीच ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों से आपकी विकेट लूंगा और ओबीसी आरक्षण के लिए मेरी लड़ाई और पार्टी के साथ मजबूत करूंगा। धन्यवाद। श्री शेलार को आपने सुना, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में हुए हंगामे के बारे में भी उन्होंने बताया और ये बताया कि किस तरीके से पूरे मामले को शांत करवा लिया गया था। बावजूद इसके कार्रवाई की गई है और संख्या कम करने के लिए जानबूझकर ये कार्रवाई की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब नवाब मलिक ने बीजेपी विधायकों पर क्या आरोप लगाए हैं, इस बारे में भी हमारे पास डिटेल है, बताएंगे थोड़ी ही देर बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।